हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी शैलेंस फैमिली। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर व्लॉग पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का मेरा जो व्लॉग है ना, तो आज का मेरा व्लॉग है डाइनिंग टेबल को हम ऑर्गेनाइज कैसे रखें। ठीक है, हर वक्त तो हम अच्छे से इतना सजा धजा के नहीं रख सकते, कि देखिए रोज़ की डस्ट आनी, रोज़ का ही हमें ये काम होते हैं कि साफ़ सफाई हमें ऑलरेडी ही इतने घर के काम होते हैं कि हम रोज़ रोज़ इन डस्ट को मतलब साफ़ नहीं कर सकते और ऑर्गेनाइज भी नहीं रख सकते। तो ये है मेरी डाइनिंग टेबल का डेली का लुक। तो मेरा सेटअप हमेशा ऐसा ही रहता है और कभी मैं जब इन चीज़ों से बोर हो जाती हूँ तो मैं इनको चेंज कर देती हूँ। जैसे यहाँ की चीज़ मैंने कहीं और रख दी और कहीं और की चीज़ मैंने यहाँ पे ला के रख दी है। तो देखिए, मैं अब यहाँ पे ये चीज़ हटा दूँगी और करूँगी पहले इसकी पूरी डाइनिंग टेबल की सफाई। और ये मेरा रोज़ का ही है। डाइनिंग टेबल तो डेली ही साफ़ होती है, डेली ही डस्ट होती है, तो ये तो डेली का ही है। मस्ट है कि आप अपनी जो भी चीज़ है, जहाँ भी आप बैठते उठते हैं, उसको साफ़ करिए। अब जैसे कोई आने को है, किसी के आने का पता है, तो आपको पता है कि आज के हमने किसी का लंच रखा है या डिनर रखा है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया टिश्यू पेपर और कटलरी का बॉक्स, दोनों मिक्स एक ही साथ है, जॉइंट है। तो मैंने स्पून, फॉर्क और नाइफ तीनों को ही अलग अलग बॉक्सेस में डाल दिया है। या आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ चटनी के जार्स हैं, आप चटनी रखिए, सौंफ रखिए, आप अचार रखिए, कुछ भी रख सकते हैं आप इसमें। और 2 बेसिक हमने रख दिए यहाँ नमकदानी। और नमकदानी ये भी देखिए मस्ट होती है लंच के टाइम या डिनर के टाइम। तो यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। इतनी ही चीज़ों से देखिए हमारा कितना अच्छा डाइनिंग टेबल का लुक आने लगा है। देखिए, ज़रूरी नहीं है महंगी चीज़ से ही घर को सजाया जाए। नहीं, आपके पास अगर जो भी अवेलेबल है किचन में, आप उसी से ही सजा सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल को। तो मेरे पास यहाँ पे एक फाउंटेन है। मैंने पॉट को अलग करके देखिए यहाँ पे फाउंटेन लगा दिया है। आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपके पास लाइटिंग का कोई भी सिस्टम है तो आप लाइटिंग का सिस्टम लगा दीजिए, क्योंकि लाइटिंग से ना बहुत ही पॉजिटिविटी आती है और ग्रीनरी से तो नेचुरली आती है। देखिए, नेचुरली ग्रीनरी तो चाहे बाहर हो या घर के अंदर हो, वो पॉजिटिव वाइब्स देती है। अगर स्पेस की कमी होती है डाइनिंग टेबल पे, तो आप ग्लास में भी टिश्यू पेपर सजा के रख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ फ्लावर बना रही थी, तो मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैं सही से नहीं बना पाई, वरना ये अगर आप अच्छे से पेशेंस से बनाएंगे ये फ्लावर बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैं यहाँ पे फ्लावर बना के दिखा रही थी आपको। और आपके पास इसको डेकोरेट करने का, ग्लास को डेकोरेट करने का और भी कोई आइडिया है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लावर बनाया, मैंने इसके बीच में रख दिया, एक गोल करके इसे रख दिया, जैसे हम उसका होता है ना पर्क वगैरह होते हैं, तो मैंने उसको बीच में रख दिए। देखिए, फ्लावर सा बन गया। आप टिश्यू पेपर को अगर स्पेस की कमी है, आप ग्लास में भी सजा के रख सकते हैं। देखिए, वैसे भी अगर मैंने इतनी चीज़ें रखी हैं ना, उसके बावजूद भी डाइनिंग टेबल पे बहुत स्पेस है। मेरी 2 चेयर ये किसी काम में नहीं आती हैं, तो ये पीछे की साइड रहती हैं। तो यहाँ देखिए, उसके बावजूद भी यहाँ बहुत स्पेस है। मैं चाहे तो यहाँ पे और भी चीज़ें रख सकती हूँ, क्योंकि बच्चे भी अगर घर में भी हैं तो वो यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को भी एक हैबिट हो जाती है इन चीज़ों की, वो भी नहीं छेड़ते हैं अगर बच्चों को मना करो। तो मेरे घर में ऐसा ही है, मैं हमेशा रिप्लेस करती रहती हूँ चीज़ों को। फिर मैंने यहाँ पे देखी, ये मेरी बहुत ही पुरानी डाइनिंग टेबल है, बिना कवर की तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो आपको कपड़ा दिख रहा है, ये मैं बाज़ार से ना कट पीस में कपड़ा लेके आई थी। और जो ये रनर है, ये मैंने मेरे घर में खाली बेकार ही कपड़ा पड़ा हुआ था, इस कपड़े से, ये सनील का कपड़ा है, कुछ मैंने बनाया था, शायद कुशन कवर बनाए थे, उसका ही ये कपड़ा बच गया था। तो ये देखिए, इसको ही डालने से ना इतना अच्छा लुक आ गया इसका डाइनिंग टेबल का। ऊपर से मैंने कवर कर दिया ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से, कवर से। और यहाँ देखिए कितना सुंदर वो आया है लुक इसका। मुझे तो देखिए बहुत ही अच्छा लगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा।
आप कहेंगे अपनी तारीफ़ खुद करी है। नहीं, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बोल दिया, वरना आप बता सकते हैं अच्छा लगा या नहीं लगा। तो बस कुछ मैंने यहाँ पे और कम कर दिया स्पेस, तो मैंने यहाँ पे कुछ रख दी ड्राई फ्रूट्स के बाउल और नमक पॉट, और यहाँ मेरे पास थी ये फ्रूट बास्केट। फ्रूट्स तो इस समय नहीं थे तो मैंने यहाँ पॉट रख दिया। जब मेरे पास फ्रूट नहीं होते हैं तो मैं यहाँ खाली पॉट भी रख देती हूँ। और ये मेरे ना बहुत पुराने कैंडल स्टैंड हैं जिन पे कैंडल जल रही हैं, बहुत ही पुराने हैं, तो मैंने ना पॉलिश करा दिया था। इस समय तो थोड़े ब्लैक से हो गए हैं, मगर पॉलिश कराने के बाद ना ये चमक जाते हैं। और पीताम्बरी से भी अगर मैं साफ़ करूँ तो ये बिल्कुल नए से हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए स्पेस अब भी इतना है कि यहाँ पे आराम से बैठ के नाश्ता, गेस्ट को नाश्ता कराया जा सकता है, डिनर कराया जा सकता है। और यहाँ पे मैंने अब रखा है कटलेरी बॉक्स और कहते हैं टिश्यू पेपर स्टैंड, दोनों ये ही जॉइंट हैं और इसमें से टिश्यू पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और कोई स्वीट कपल है तो रात को कैंडल नाइट डिनर्स लेके करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे था ये एक पॉट रखा था मेरे पास, ये है मुझे यहाँ करीब मिल गया था 99 रुपीज़ में ये मिल गया था। और मेरे पास ये खाली, तो कभी कभी मैं इसे डाइनिंग टेबल पे रिप्लेस कर देती हूँ। तो देखिए एक छोटी सी ट्रे है, उसमें मैंने नमक पॉट और 2 रख दिए हैं ड्राई फ्रूट्स पॉट और एक टिश्यू पेपर। देखिए इतने से ही कम स्पेस में ना मेरी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे ग्लास को भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ मैंने खाने की 2 प्लेट्स भी लगाई हैं, ये सिर्फ मैंने डेमो के लिए लगाई हैं 2 प्लेट। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी जगह खाली है। तो आपको अगर और भी चीज़ें रखनी है तो आप इसको रिप्लेस करके जैसे हमने नाश्ता करा दिया है तो ड्राई फ्रूट्स की ये बाउल्स हटा दीजिए। तो जो बेसिक चीज़ें हैं आप उसको डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको अभी यहाँ पे एक प्लेट रख के दिखाई है, ये है सैलेड की प्लेट। सैलेड की प्लेट को आप हमेशा छोटा ही करके रखिए, चाहे 2 छोटी छोटी प्लेट रखिए, आप एक इधर एक दूसरी साइड भी रख सकते हैं। मगर क्योंकि छोटी चीज़ें ना जगह कम घेरती हैं, अगर आप एक ही बड़ी प्लेट रख देंगे ना तो दोनों तरफ लोगों के ना हाथ ही नहीं जाएंगे। अब यहाँ देखिए लंच होने के बाद, डिनर होने के बाद आप अपनी फिर से वही लगा दीजिए, ड्राई फ्रूट, सौंफ, मिश्री, ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक फ्रूट बास्केट और है, ये खाली ही है, तो मैं ये हमेशा खाली ही रहती है, 100 पीस के ही काम आती है। तो इसमें फ्रूट्स इतने, क्योंकि मेरी है जॉइंट फैमिली तो फ्रूट भी उसी हिसाब से ही आते हैं। तो मैं इसको ना डेकोरेशन के ही उसमें यूज़ करती हूँ। तो आपके पास भी अगर घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट पड़ी हैं तो आप उसको कलर कर सकते हैं और उसको ना डेकोरेट के यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपके पास टेबल मैट नहीं है तो ये देखिए मैंने 2 कुशन कवर को ना ट्रायंगल के शेप में ना यहाँ पे लगा दिया है इस ट्रांसपेरेंट कवर के नीचे। तो ये भी ना बहुत ही सुंदर लग रहे थे मुझे लगाने के बाद। ठीक है, घर को डेकोरेट करने के तो बहुत ही तरीके हैं। अब मुझे थोड़ा और स्पेस कम करना था तो मैंने उस चीज़ को हटा के मैंने दोनों पॉट, नमक पॉट मैंने इस ट्रे में ही रख दिए कि अगर आपको थोड़ा हौच पौच लगे तो आप इसको कहीं और रिप्लेस भी कर सकते हैं, या इन सामान को अलग अलग तरीके से भी रख सकते हैं। ट्रे हटा दीजिए, कुछ और तरीके से रख दीजिए, अपना अपना तरीका है। तो बस ये वीडियो ना बहुत लंबी होती जा रही है, इस वजह से मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड कर रही हूँ। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो देखिए हर चीज़ का, हर किसी का अपना अपना तरीका है। ये मेरे पास ना एक कुशन कवर है तो मैंने इस कुशन कवर को रख दिया था सेंटर में और इसके ऊपर रख दी ये डेकोरेशन वाली ट्रे। डेकोरेट करी हुई ये ट्रे रखने के बाद ना इसका लुक और भी चेंज हो गया। थोड़ी सी ही चीज़ों से ना बहुत अच्छी वाइब्स आने लग जाती है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप अपने फ्लावर्स बदलते रहिए, पॉट बदलते रहिए और डेकोरेट
की ना चीज़ें भी, आइटम्स भी बदलते रहिए। तो मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा।